कोई नया फार्मूला मुल्क की अशद ज़रूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। बहुत ही बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालिबात की एक पटारी फिर से खोल दी है। UPI को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। UPI पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। अफसोसनाक खबर है, दहशतगर्दों का वजीरिस्तान के जिला मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा। ये बड़ा दहशतगर्द हमला, एक से ज्यादा हमले गालिबन हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में, और सिक्योरिटी पोस्ट पे जो हमले हुए हैं उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मजमूई गर्दिशी कर्जा है ये 5,700 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो रोजाना गिरावट का शिकार है। नए वजीर खजाना की आमद के साथ ही ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान की मईशत IMF के शिकंजे से बाहर निकलेगी या नहीं। 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज UPI चल रहा है। इसका फायदा ये है कि विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी टैक्स आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 मार्च को समाप्त सप्ताह में $10.47 अरब की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ यह बढ़कर $636 अरब हो गया है। 14 जुलाई 2023 को समाप्त सप्ताह के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की है। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $6.55 अरब बढ़कर $625 अरब हो गया था। इसी अवधि में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.7 करोड़ बढ़कर 7.9 अरब हो गया। आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि भारत और पाकिस्तान की आर्थिक ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। विदेशी मुद्रा भंडार एक देश के पास मौजूदा विदेशी मुद्राओं, सोने और अन्य विदेशी संपत्तियों का कुल मूल्य होता है। यह एक देश की आर्थिक शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। ज्यादा भंडार दर्शाता है कि देश के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। बहुत ही बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, उनसे जानेंगे कि कौन सी पॉलिसीज है ऐसी जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपना रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान पॉलिसीज मेकर नहीं अपना रहे। बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने IT सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो IT सेक्टर है बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अभी तक आप देखें कि IT सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो IT के स्टूडेंट्स हैं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी यह है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत कम है, ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब
थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफर किया कि आप हमारे बच्चे अपने बच्चे जो हैं यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं, तो IT सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन हम जो हैं हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है सबसे जो बड़ी जो वजह है ना IT है, तो IT सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं लेकिन ये सबसे बड़ी वजह। सर क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है। इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है, लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है तो इंडिया में था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है, जी ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना जो भी ये आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली है। सबसे जो इसकी बुनियादी वजह होती है ना वजह, वो है जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है ना वो है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तालीम है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं। आप IT के सेक्टर में चले जाएं, फिजिक्स के, रट्टा लगवा दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना रट्टा और प्रैक्टिकल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जब वहाँ से जो सबसे ज़ाहिर बात है कि जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है कोई भी मुल्क है तो वो जो PhD MPhil यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उनको कुछ पता नहीं होता। तो यहीं से जो ग्रेस रूट से जो काम शुरू हो तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। तो जब यहाँ से काम शुरू होगा, ये इस पर फोकस किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ पर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम भी इस तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर, और ऐसा कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के अपने पैसे नहीं है बल्कि UAE, सऊदीया और या मतलब चाइना से लिया गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले इसमें यह कहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो जो इंटेग्रिटी उसको शो करना चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट आए वो एक अवाम की एक फलाह व बहबूद के लिए काम करे, न कि अपने जो उनके ज़ाती मफादात होते हैं वो असम्बली में वो डिस्कस करें और उसको डिसेमिनेट करें। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम का आज तक जो लूप होल रहा है तो उसको पूरे होने की ज़रूरत है।